जो डीपी नहीं लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे, देशभक्त या गद्दार? वो तो गद्दार कहलाएंगे। गद्दार कहलाएंगे। आपने लगाया? नहीं, नहीं। तो आपने अपने घर में तिरंगा लगाया है अब तक? अभी तक नहीं लगाया है, लेकिन 15 अगस्त के दिन ज़रूर लगाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ प्लस इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। इस वक्त न्यूज़ प्लस इंडिया की टीम कोलकाता शहर में मौजूद है। दोस्तों, इस वर्ष हमारा पूरा भारत देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला है। प्रधानमंत्री जी जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने डीपी में तिरंगा लगाया है और सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि आप भी अपने डीपी में तिरंगा लगा लें। तो देशभक्ति साबित करने के लिए डीपी में तिरंगा लगाना ज़रूरी है या नहीं, और क्या मसला है ये, चलिए लोगों से बात करते हैं, लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। और हमारा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपना डीपी हटाकर तिरंगा का डीपी लगाया और लोगों से अनुरोध किया कि आप भी तिरंगा का डीपी लगाएं। तो क्या देशभक्ति साबित करने के लिए तिरंगा लगाना ज़रूरी है डीपी में? देशभक्ति ऐसे तो मन से होनी चाहिए, इफ अगर तिरंगा भी लगाते हैं तो वो भी गलत नहीं है। तो आपने अपने घर में तिरंगा लगाया है अब तक? अभी तक नहीं लगाया है, लेकिन 15 अगस्त के दिन ज़रूर लगाएंगे। आपने अपने घर में तिरंगा अब तक लगाया? सबसे पहला सवाल। हाँ, घर में तिरंगे हमारे शुरू से ही हैं, आज से नहीं, आज कम से कम 20-25 साल, जब से हम लोग ने होश संभाला है। स्टूडेंट लाइफ से जब से बचपना रहा, पढ़ाई लिखाई की, तब से हम लोग का एक जो तिरंगा से प्रेम रहा है। तो क्या आपने अपने घर में तिरंगा लगाया? हाँ, लगाया है। लगा हुआ है? हाँ, पक्का? पक्का। क्या आपने घर में अब तक तिरंगा लगाया है अपने घर में? मैंने अभी तक नहीं लगाया, लेकिन बहुत जल्दी यानी कल परसों में ही लगाऊंगा। आपने अपने घर में तिरंगा लगाया? हाँ, ये तो देश का बात है, पहले देश है, तिरंगा लगाएंगे, इसमें क्या बड़े बात है। आपने अपने घर में तिरंगा लगाया? ज़रूर लहराएंगे हम लोग लहराते हैं पहले भी। हर 15 अगस्त को हम अपनी बिल्डिंग के ऊपर झंडा लहराते हैं, और अब तो हर घर में, तो बहुत अच्छी बात है, सबको लहराना चाहिए। अपना राष्ट्रीय ध्वज है, अपना देश का आन बान शान सब इसी पे जुड़ा हुआ है। जब ये ऊंचा रहेगा तो हमारा देश का नाम ऊंचा रहेगा। कि हमारे देश का प्रधानमंत्री डीपी लगाते हैं, कहते हैं कि सारे देशवासी फिर डीपी लगाओ अपना अपना, ठीक है? तो क्या डीपी लगाने से ही देशभक्ति साबित होती है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? हाँ, श्योर? हाँ श्योर, एकदम कंफर्म है? कंफर्म है। अच्छा, देशभक्ति दिल से होना चाहिए। सिर्फ तिरंगा लगाने से देशभक्ति नहीं हो जाएगा। तिरंगा लगा दिए और देश के बारे में बुराई कर रहे हैं, उसको देशभक्ति नहीं बोलते हैं। इससे तो इसका मतलब मोदी जी भी देशभक्त नहीं है, क्योंकि वो भी तिरंगा लगा के साबित करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग का भी फर्ज बनता है एक नागरिक होने के नाते कि देश के लिए कुछ करे। तो देशभक्ति साबित करने के लिए डीपी में तिरंगा लगाना जरूरी है क्या? देखिए, अब अपना आदमी का अपना अपना विचार है, आदमी का अपना अपना सोच है, आदमी का है। अब आप इस चीज़ पर तो आप ये बोलेंगे कि जो आप यहाँ लगाओ वहाँ करो, ऐसा नहीं है। आदमी के स्वतंत्र देश में, लोकतंत्र जगह पे है हम लोग, तो इस जगह में एक दूसरे क्या कि एक दूसरे पर आप दबाव नहीं डाल सकते। जो जिसका है, खुली आज़ादी है, डेमोक्रेटिक है, उसमें क्या है कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, किसी पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप जो जैसा है, जिसकी जो है शैली अपना वो कर रहा है। तिरंगा लगाना ही देशभक्ति का सबूत है? दिल में देशभक्ति नहीं है क्या? दिल में है तो लगा कर रखेंगे, शेयर करेंगे। और तो शेयर कीजिएगा। हाँ, शेयर करेंगे। 15 अगस्त आएगा पर शेयर करेंगे। हम भारत के हैं, भारतवासी है। कि जो डीपी में तिरंगा नहीं लगा रहा है वो क्या कहलाएंगे, देशद्रोही या देशभक्त? सरकार ने तो सर ऐसा कुछ बोला नहीं है। सरकार ने रिक्वेस्ट की है, जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, जो नहीं लगाएंगे वो भी देशभक्त है। अच्छा, आपने तिरंगा लगाया है डीपी? जी, थोड़ा सा दिखाएं खोल के। जरूर, भगवा और तिरंगा दोनों लगाया। एकदम दिखाइए। जरूर सर। देखिए, भैया के डीपी में भगवा और तिरंगा दोनों एक साथ लहरा रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जो तिरंगा में डीपी ना लगाए वो गद्दार, ऐसा भी है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि तिरंगा में अपना डीपी में ना लगाए। हो सकता है अंदर से उसका मन नहीं करता हो, मतलब अंदर से तिरंगा को अपनाना नहीं चाहता हो, बस ऐसे ही दिल से मानता हो कहाँ इंडिया में है। आपने अपने डीपी में तिरंगा लगाया अब तक? अभी तक नहीं लगाया है, 15 अगस्त के दिन लगाएंगे। अच्छा, अभी तक नहीं लगाए हैं, 15 अगस्त के दिन आप लगाएंगे? हाँ, श्योर लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद 16 अगस्त को फिर क्या करेंगे? 16 अगस्त को हटा देंगे। 16 अगस्त को हटा दीजिएगा। जो डीपी नहीं लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे, देशभक्त या गद्दार?
वो तो गद्दार कहलाएंगे। गद्दार कहलाएंगे। आपने लगाया? नहीं नहीं लगाए, लग जाएगा 15 अगस्त तक लग जाएगा। 15 अगस्त तक लग जाएगा। हाँ। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो ना लगाए वो गद्दार, क्या ये सही है? नहीं, हाँ ये तो बात सही है। जो ना लगाए तो वो गद्दार का मतलब नहीं होता है, ये तो अपने मन के ऊपर में है। लेकिन हाँ, हम भारतीय हैं तो हमें लगाना उचित है। आपने लगाया अपने डीपी में? नहीं, अभी तक तो हमने नहीं लगाया। नहीं लगाया? नहीं। हर घर में तिरंगा भी आप अपना लगाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। डीपी भी आप लगाएंगे, बिल्कुल और लगाएंगे। जो ना लगाए वो क्या कहलाएगा? नहीं, वो तो ऐसा नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है। मतलब यह देशभक्ति दिल में होनी चाहिए। नहीं, दिल में तो होनी ही चाहिए। यह बताता है, ठीक है, हमारी एकजुटता का प्रतीक हो जाएगा ये। अगर हम दिखाएंगे तो ये हमारी एकजुटता का प्रतीक, अनेकता में एकता जो हिंद की विशेषता है, ये उसी का एक अंग है। लेकिन डीपी लगाना बड़ी बात नहीं है। मैं ये सोचना मेरा है कि मैं लगाऊं, मेरे मोहल्ले में सभी लगाएं, हर घर। आपने बोला प्रचार का माध्यम, तो कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मोदी जी डीपी लगवाने के माध्यम से अपना पॉपुलैरिटी चेक करना चाह रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले देशभक्त हैं, लेकिन महान देशभक्त हैं। पहले देशभक्त नहीं है, वो महान देशभक्त हैं। और मोदी जी, ये मेरा अपना व्यक्तिगत ख्याल है, विचार है कि मोदी जी आज़ादी का जो अमृत उत्सव मना रहे हैं, उन्हीं को नहीं मनाना चाहिए। पहले भी बहुत सारे राजनेता आए या बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ देश में शासन करी, राज करी, कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि आज़ादी एक चीज़ नहीं, एक जुनून है जिसे हमें 365 दिन साथ में रखना चाहिए। डीपी में तिरंगा लगाएं, आपने लगाया है? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि डीपी में तो तिरंगा नहीं लगाया। डीपी क्योंकि ये है प्रचार का एक माध्यम हो सकता है। हमारा कितना परिचय है, कितने लोगों तक वह पहुँचेगा, सब जगह तो नहीं पहुँच सकता, ठीक। लेकिन डीपी लगाना बड़ी बात नहीं है। मैं ये सोचना मेरा है कि मैं लगाऊं, मेरे मोहल्ले में सभी लगाएं। तो जो लोग अपने घर में और डीपी में तिरंगा नहीं लगा रहे हैं, वो आपके नज़र में देशभक्त होंगे या गद्दार? नहीं, गद्दार तो क्या, देखिए, सोच आदमी का अलग अलग होता है। सबका समान सोच नहीं है। अब वो लोग नहीं लगाए, नासमझ हो गए, क्या पता ऐसे क्यों लगाए। आपने लगाया प्रोफाइल पिक्चर? वो तो हम लोग को आता नहीं है लगाना, वो आप लगा के दे, तो हमको तो इतना पता नहीं है। देखो, हम तो चाहते हैं लगना चाहिए, आप लगा के दे दीजिए, हम रखेंगे उसको। गर्व का बात है तो हम लोग के लिए। जो डीपी नहीं लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे, देशभक्त या गद्दार? वो तो गद्दार कहलाएंगे। गद्दार कहलाएंगे। हाँ। फिर मोहन भागवत क्या हुए? मोहन भागवत फिर क्या कहलाएंगे? मोहन भागवत के बारे में हम नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी डीपी नहीं लगाया है। अभी तक हम भी नहीं लगाए हैं, तो हम तो लगाएंगे। नहीं, आपने बोला जो नहीं लगाएंगे वो गद्दार कहलाएंगे, इसलिए मैं पूछा मोहन भागवत फिर क्या कहलाएंगे, आरएसएस फिर क्या कहलाएगा? नहीं, एक भारतीय का काम है कि वो जो भारतीय है वो तो अपना झंडा से प्यार करेगा ही। अच्छा, आपने खुद अभी बोला जो ना लगाए वो गद्दार, ठीक है, तो फिर मोहन भागवत कौन हुए? अगर वो नहीं लगाते, वो इस विषय में अगर चर्चा करते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो वो गद्दार ही कहलाएंगे। फिर आरएसएस क्या कहलाएगा? वो भी गद्दार कहलाएंगे। क्योंकि ना ही आरएसएस ने लगाया है, ना ही मोहन भागवत ने। आप कहें तो मैं खोल के उनका प्रोफाइल दिखा दूँ आपको। हाँ, तो नहीं लगाए तो गद्दारी कहलाएंगे। जब देश में रह के राष्ट्रीय का चीज़ नहीं लगाएंगे तो गद्दार, हर तरह से गद्दारी घोषित किया जाए। आरएसएस ने अभी तक तिरंगा को अपनाया तक नहीं है, इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, चूँकि आरएसएस का इतिहास मैंने नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं लगाते हैं, लेकिन क्या वह भारतीय नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि वो सम्मान नहीं करते हैं, ज़रूर करते हैं, वो सम्मान करते हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने तिरंगा क्यों नहीं लगाया, ये इतनी मैंने संगीन प्रश्न है, बड़ी प्रश्न है। मैंने इस पर चूँकि काफ़ी अध्ययन नहीं किया तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो फिर आरएसएस को अपने डीपी में तिरंगा लगाना चाहिए था या नहीं? आरएसएस को तिरंगा लगाना चाहिए था या नहीं? मोहन भागवत को तिरंगा लगाना? इस टाइम पे तो लगाना ही चाहिए। वो लगाते भी होंगे वो। नहीं लगा, मैं आपको प्रोफाइल पिक्चर खोल के दिखाऊंगा। नहीं, देखिए, देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। जात, धर्म, पात, सब देश के पीछे ही है। सब देश तरक्की करेगा, देश, हम लोग तरक्की होंगे, हम भी कामयाब होंगे और देश खुशहाल होगा। सबसे पहले देश है, उसके बाद में सब कुछ है धर्म, जो किसी भी धर्म का हो, लेकिन देश के आगे कोई नहीं है धर्म। मतलब आपके कहने का मतलब भगवा से पहले तिरंगा आना चाहिए और तिरंगा ही आएगा? बिल्कुल ही आना चाहिए। उसके बाद में धर्म अपना अपना है, कोई इस्लाम है, कोई धर्म हिंदू है, कोई, लेकिन फर्स्ट धर्म वो है तिरंगा। पहला धर्म कि हम हिंदुस्तानी हैं, तिरंगा हमारी पहचान है। तो वही, वो तो दुनिया तो सब जानती है ना, भारतीय को तिरंगा को जानते हैं, भगवा को तो कोई हिंदुस्तान में सब जानते हैं भी, भगवा एक राष्ट्र हिंदुत्व का पहचान है, वो है। हम भी हिंदू है,
हम भी मानते हैं भगवान, हम भी शाखा में जाते हैं, स्वयं सेवक हम भी है, लेकिन वो पहले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा प्यारा सबसे हिंदुस्तान में रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा न्यूज़ प्लस की टीम सर्वे कर रही थी अमृत महोत्सव को लेकर, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर, क्योंकि हमारा देश जो है 75 वर्षों की आज़ादी में प्रवेश कर चुका है। 75 वर्ष का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश। और प्रधानमंत्री मोदी जी अपील किए थे हर घर तिरंगा, उन्होंने डीपी में तिरंगा लगाने का अनुरोध भी किया था। लोगों ने क्या कुछ कहा और उन लोगों को क्या कुछ कहा जो अपने डीपी में तिरंगा नहीं लगाना चाहते, जो लोग अपने घर में तिरंगा नहीं लगाना चाहते, उनके लिए क्या कुछ कहा लोगों ने, आपने भली बात ही सुना। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी न्यूज़ प्लस की टीम। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन आकिब के साथ विकास कुमार, धन्यवाद।